जिस पालतू कुत्ते को घर वालों की सुरक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए पाला गया था, वही एक घरवाले की जान का दुश्मन बन बैठा और अपनी ही मालकिन को उसने नोच नोच कर मार डाला। यह बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर एक पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने अपनी 80 साल की एक मालकिन को नोच नोच कर मार डाला। मालकिन का नाम था सुशीला त्रिपाठी, जो कि एक सेवानिवृत्त शिक्षिका थी। मंगलवार सुबह 5:30 बजे जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो पिटबुल नस्ल के उनके पालतू कुत्ते ने उन पर हमला बोल दिया। हाथों को नोच नोच कर शरीर पर इतने जख्म कर दिए कि वो उठ नहीं पाई। शरीर में पिटबुल के दांतों के 12 जख्म उनकी मौत का कारण बने। घटना के कुछ देर बाद बेटा अमित त्रिपाठी जब अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा कि फर्श पर चारों तरफ खून फैला था। कुत्ते के मुंह में भी खून लगा था। मां फर्श पर बेहोश पड़ी थी। फर्श पर फैला खून घटना की भयावहता को साफ साफ बयां कर रहा था। घबराए अमित ने कुत्ते को जाल के पीछे बंद कर दिया। इसके बाद अन्य लोगों को सूचना दी। अमित कहते हैं कि ऐसी घटना के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। अगर कुत्ता गुस्से में होता तो उन पर भी हमला कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से अमित इस घटना के लिए इस कुत्ते को दोषी नहीं मानते और उस पर कार्रवाई भी नहीं चाहते। छत इतनी बड़ी है, मैं पर्सनली उनके साथ खेलना पसंद करता था, ना कि टहला के कुत्तों को मैं कूड़ा खिलवाऊं। और मैं अपना पूरा टाइम खेलने में उनको देता था, फिजिकल एक्टिविटी कराने में। आप कहाँ थे और कब की ये घटना है? मैं मॉर्निंग पे अपने काम पे गया था। ये मॉर्निंग घटना है, जब मुझे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे जी ट्यूसडे को, जब ट्यूसडे मॉर्निंग मुझे मेरे नॉलेज में ये चीज़ आई तो मैं सब छोड़ छाड़ के आया। तब तक देखा कि मदर के साथ ऐसे हो चुका था। बताया जा रहा है कि अपने पति के देहांत के बाद सुशीला बेटे अमित के साथ जिस घर पे रह रही थी, लगभग 12 सालों से वो इस घर में रह रही थी, जो कि लखनऊ के चाइना बाजार पुलिस चौकी के पास इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय के बगल में बंगाली टोला के पास ये घर है उनका। पति के देहांत के बाद वो अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटा अमित जिम ट्रेनर है। सुशीला के घर में उनका बेटा 3 साल पहले 2 कुत्ते पालने के लिए लाया था। इसमें एक लैब्राडोर था तो दूसरा पिटबुल नस्ल का था, जिसने सुशीला पर हमला कर दिया। पास के ही एक युवक ने बताया कि इस कुत्ते से पूरे मोहल्ले में दहशत रहती थी। जब भी उसको घुमाने के लिए उसके मालिक बाहर ले जाते थे, बहुत सबको डर लगता था। और मालकिन जो थी 80 साल की सुशीला, वो तो कहीं घर से बाहर भी नहीं जाती थी कि इस कुत्ते को खाना कौन खिलाएगा। इतना ज्यादा इस कुत्ते से उनको प्यार था, क्योंकि वो उनका घर का पालतू कुत्ता था। 3 साल से साथ में था। कभी ऐसा कुछ उसने नहीं किया कि कोई ऐसा सोच सके कि कभी मालकिन पर ही हमला कर देगा। आपको बता दें, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये पिटबुल नस्ल। अमेरिकी शिकारी कुत्ते की ये नस्ल होती है। ये बुलडॉग और टेरियर नस्ल की क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और इसीलिए कई देशों में पिटबुल प्रजाति के कुत्ते को रिहायशी इलाकों में पालने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। ये कुत्ते किसी व्यक्ति या जानवर को कब्जे में लेने पर अपने जबड़ों को लॉक कर लेते हैं, जिससे छुड़ा पाना लगभग नामुमकिन होता है। इस नस्ल के कुत्ते बहुत ही स्वभाव में हिंसक होते हैं और इन्हें भोजन में नियमित मांस देना भी बहुत ज्यादा कई बार खतरनाक हो जाता है। काफी देर तक भूखा रहने पर ये अनियंत्रित भी हो जाते हैं। इन्हें बिना किसी प्रशिक्षण के नहीं पालना चाहिए और शायद यही गलती अमित त्रिपाठी ने कर दी, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी मां की मौत के साथ भुगतना पड़ा। हालांकि अब खबर सामने आ रही है कि नगर निगम ने इस कुत्ते को जब्त कर लिया है और साथ ही साथ 4 डॉक्टरों की, जो पशु चिकित्सक हैं, उनकी टीम को लगा दिया गया है। इस कुत्ते को एक अलग केज में रखा गया है और एक निगरानी की जा रही है। 4 डॉक्टरों की टीम को लगाया गया है, जो ये पता करेंगे कि आखिरकार इस पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने मालकिन पर हमला क्यों किया और उनको मौत के घाट क्यों उतारा। पिटबुल डॉग है जिसके बारे में चर्चा चल रही थी अभी, तो उसको हमारी टीम, हमारे वेटनरी अफसर अभिनव वर्मा जी गए थे, उसको हम लोग पकड़ के ले आए हैं। और ले आने का उद्देश्य यह है कि हम उसके बिहेवियर की स्टडी करेंगे कि क्यों इस तरीके का उसका जो है स्वभाव ऐसा उत्पन्न हुआ कि उसने अपने ही जो खाना पीना देती हैं रोज उनके टच में रहता है, उसको खा गया है। तो स्टडी करने के बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना। उसको ऐसा कोई तो नहीं कि रेबीज सस्पेक्टेड हो या कैनाइन डिस्टेंपर टाइप का हो, कोई डिसीज हो, तो अगर ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है तो उसके बाद हम उसको अडॉप्शन की कार्रवाई करवाएंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए। सबक यही है कि किसी भी कुत्ते को अगर आप लेकर आए घर पर पालने के लिए तो जरा सोच समझकर, थोड़ा पढ़ लिख कर, क्योंकि कौन सा कुत्ता कब खतरनाक हो जाए कुछ पता नहीं रहता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।